अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम है आप सबको हमारे चैनल में। सऊदी अरब की बैरुल अक़वामी फ़्लाइट की शुरुआत से मुतलिक वज़ारत दाखिला का बहुत अहम ऐलान आया है। सऊदी अरब ने जनवरी 1 से परवाज़ों पर आयद पाबंदी को ख़त्म करने का फ़ैसला लिया है, जिस पर हमने कल भी एक वीडियो आपके साथ शेयर की है। मंगल यानी 15 सितंबर से किन अफराद के लिए सऊदी की परवाज़ों पर पाबंदी ख़त्म की जा रही है, उनको आने की इजाज़त होगी, क्योंकि बहुत से बहन भाइयों ने हमें कमेंट करके कहा है कि हमको इस बारे में मुकम्मल डिटेल दी जाए। तो आज की इस वीडियो में हम आपके साथ 1 जनवरी और 15 सितंबर के हवाले से सऊदी इंटरनेशनल फ़्लाइट की तरफ से जारी ऐलान के बारे में तफसील बताएंगे। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आसानी से अगला नोटिफिकेशन मिल जाए। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से बैनुल अक़वामी परवाज़ों के लिए 3 मरहले बनाए गए हैं, जिनमें सऊदी शहरियों का पहला मरहला और दूसरे में GCC मुल्कों के अफराद और आखिरी और तीसरा मरहला इन गैर मुल्की लोगों का है जो सऊदी अरब में काम करते हैं, यानी कि उनका ताल्लुक किसी भी मुल्क से हो सकता है। इन तमाम की डिटेल बताने से पहले मैं आप सबको आने वाले गैर मुल्कियों के लिए सऊदी ने जो सफरी ज़वाबित मुकर्रर किए हैं वो सबसे ज़्यादा अहम पॉइंट है। अगर वो क्लियर होंगे तब ही आप सऊदी में आ सकते हैं। सऊदी वज़ारत दाखिला ने बयान में कहा है कि मुमलिकत में आने के लिए सऊदी शहरियों में GCC मुल्कों और गैर मुल्कियों पर वबा के लिए मुकर्रर किए जाने वाले हिफाजती असूल लागू किए जाएंगे। सऊदी में आने वालों को ये भी साबित करना होगा कि वो वबा के असरात से पाक हैं और सर्टिफिकेट रजिस्टर्ड अदारे का ही माना जाएगा। सऊदी में आने से पहले 48 घंटे कबल टेस्ट की रिपोर्ट को कबूल किया जाएगा। अब आपको बताती हूँ कि 15 सितंबर को किन लोगों को आने की इजाज़त होगी। इनमें सबसे पहले सऊदी शहरियों के लिए फ़र्स्ट फेज़ शामिल है, जिसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ सिविलाइजेशन के अदारों से जिनका लिंक है वो सऊदी में आ जा सकते हैं। इसके बाद एम्बेसी में काम करने वाले प्रेजेंट जॉब्स पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर यानी कि जो प्रोफेशनल हैं तो वो भी 15 सितंबर से सफ़र कर सकते हैं। और फिर वो जिनका अपना बिजनेस है, मरीज़ जिनका इलाज सऊदी में नहीं हो सकता तो वो भी इलाज के लिए बाहर जा सकते हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स जो स्कॉलरशिप पर मुल्क में मौजूद हैं और इनका बाहर के मुल्क सफ़र करना लाजमी है वो भी जा सकते हैं। और फिर अगर किसी भी सऊदी शहरी या गैर मुल्की का कोई फोत हो जाता है, यानी माँ बाप, बीवी बच्चे या फिर कोई भी रिलेटिव्स के मरने पर, वो भी ह्यूमैनिटी केस के तहत सऊदी से जा सकते हैं और वापस भी आ सकते हैं। वो अफराद जो फैमिली वीज़ा रखते हैं वो अगर मुमलिकत से बाहर हैं तो वो भी यानी 15 सितंबर से सऊदी में आ सकते हैं। और जिनका ताल्लुक स्पोर्ट्स से भी है वो लोग भी आ सकते हैं। GCC यानी कि गल्फ़ कंट्रीज से जिन लोगों का ताल्लुक है वो 15 से सऊदी में लाजमी शराइत के तहत आ सकेंगे। गल्फ़ ममालिक से आने वालों के लिए वैलिड वीज़ा होना ज़रूरी है। अगर वैलिड वीज़ा है फिर आ सकते हैं और अगर एक्सपायर है तो फिर नहीं आ सकते हैं। और फिर तीसरे मरहले में ऐसे गैर मुल्की जिनमें हम शामिल होते हैं, जैसा कि पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश वगैरह, इनको भी आने की इजाज़त है, मगर चंद कंडीशन को फॉलो करना लाजमी है। इनका अकामा वैलिड होना चाहिए, एग्जैक्ट री एंट्री वैलिड हो, वर्क वीज़ा वैलिड हो और विज़िट वीज़ा भी इसी तरह वैलिड है तो ही इन अफराद को आने की इजाज़त है। और जैसे कि शुरू में मैंने सबसे पहले वबा के हवाले से टेस्ट के तमाम ज़वाबित क्लियर कर दिए हैं, वो ज़रूरी हैं। एक बात और बताती चलूँ कि वो अफराद जो ये सोच रहे हैं कि अब फ़्लाइट्स बहाल हो गई हैं और हम आसानी से जा सकते हैं, तो आपको बताती चलूँ कि सऊदी से जो लोग बाहर मुकीम हैं और जिनके अकामे और वीज़े वैलिड हैं तो वो लोग सऊदी में वापस आ जाएंगे, मगर जिनके ख़त्म हैं उनको इंतज़ार करना पड़ेगा। जब इनके वीज़े और अकामों में इजाफा होगा तब ही वो आ सकते हैं। वज़ारत दाखिला ने कहा है कि सुबह 6 बजे से 15 सितंबर 2020 को सऊदी शहरियों और GCC मुल्कों के शहरियों को आने और जाने की परमिशन होगी। और सऊदी शहरियों के हवाले से इनके 1 जनवरी से तमाम तार पाबंदियाँ ख़त्म कर दी जाएंगी। वो सऊदी भी आ सकते हैं और दोबारा जा भी सकते हैं। और 30 दिन पहले यानी दिसंबर के माह में बाकायदा से ऐलान भी और तारीख भी जारी कर दी जाएगी। मज़ीद ये भी कहा गया है कि सऊदी में वायरस के हालात को मद्देनज़र रखते हुए फ़ैसले किए जाएंगे। वाज़िया रहे कि जिन मुल्कों में केसेस में ज़्यादा इजाफा होगा उनके आने का सिलसिला सऊदी डिले भी कर सकता है, मगर जो भी फ़ैसला लिया जाएगा सऊदी शहरियों और गैर मुल्कियों की सेहत और हिफाजत के तहत ही डिसीजन किया जाएगा। और मज़ीद इस सिलसिले में जो भी खबर आएगी आपके साथ शेयर की जाएगी। और जिनके लिए 15 सितंबर से परवाज़ें बहाल हो रही हैं तो वो सिर्फ़ और सिर्फ ख़ास लोगों के लिए हैं और इसमें जस्ट वो ही लोग सफ़र कर सकते हैं। और ये जो भी फ़ैसले हैं सऊदी के हवाले से हैं और जिस कंट्री से लोग आ रहे होंगे इसकी गवर्नमेंट के भी अपनी शराइत होंगी जिनको पूरा करना होगा। सऊदी की तरफ से भी कहा गया है कि जिन कंट्रीज़ ने अपनी फ़्लाइट्स को बंद किया हुआ है तो उनसे कोई फ़ायदा हासिल नहीं होगा। आखिर में उन्होंने उम्रे के हवाले से बताया है कि उम्रे की जानिब से जल्द ही ऐलान किया जाएगा और उम्रे को भी खोल दिया जाएगा तमाम लोगों के लिए और इनके लिए भी रजिस्ट्रेशन का कोई अमल होगा।
تو یہ تھی آج کی کچھ خاص خبر جو آپ کے ساتھ شیئر کی گئی ہے. امید کرتی ہوں پسند آئی ہوگی. ملتی ہوں پھر میں آپ سب سے کسی لیٹسٹ اپڈیٹ میں. تب تک آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے گا. تھینک یو. خدا حافظ.